स्टूडेंट्स, आज हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे पिछले क्लासेस जो चल रहे हैं उसके तसलसल में, उसके सीक्वेंस में फिर से मैं आपका सिलेबस कॉपी के साथ स्टार्ट कर रहा हूं। तो पिछले सबक में, पिछले दर्स में, पिछले क्लास में हम जो है चेनिंग इन स्लोपिंग ग्राउंड, ये वाला टॉपिक पढ़े थे। ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला हम टॉपिक पढ़े थे और ऑफसेट्स के बारे में पढ़े, ये वाला टॉपिक पढ़े थे, ये पढ़े थे। अभी आज हम ऑब्स्टेकल्स इन चेनिंग, ऑब्स्टेकल्स इन चेनिंग, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? यस सर। तो हमारे जो नोट्स जो हैं और जो आपके लिए फाइल्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और क्लास लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको आप सीक्वेंस में सिलेबस के मुताबिक देखेंगे तो आपको मुकम्मल सिलेबस कवर हो जाएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑब्स्टेकल्स इन चेनिंग। क्या है? ऑब्स्टेकल्स इन चेनिंग, ये वाला हमारा टॉपिक है जिसको मैं हाईलाइट किया हूँ। अब देखिए, ऑब्स्टेकल्स का मतलब रुकावटें। ऑब्स्टेकल्स का मतलब क्या है? बोलिए। रुकावटें। यानी कि चेन सर्वेइंग के दौरान अगर रुकावटें आ गई, क्या आ गई? चेन सर्विंग के दौरान अगर रुकावटें आ गई, यानी कि ऑब्स्टेकल्स आ गए, तो हम क्या करेंगे? क्या चेन सर्वे करना रोक देंगे या रुकावटों को दूर करने की कोशिश करेंगे? तो क्या ख्याल है आपका, क्या करना चाहिए हमको? रुकावटों को दूर करने की कोशिश करना चाहिए ना? जी। अब फॉर एग्जाम्पल रुकावटें दो किस्म की होती हैं। अब चेन सर्विंग में हम क्या क्या कर रहे हैं अभी अब तक, अगर आप हमारे लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप ये आंसर देने के काबिल रहेंगे कि हम चेन सर्विंग में अब तक क्या कर रहे हैं। आप गौर करेंगे तो आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि चेन सर्विंग में हम चेनिंग कर रहे हैं, यानी कि डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं, पहला काम कर रहे हैं। और दूसरा काम हम रेंजिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? रेंजिंग। तो अभी ऑब्स्टेकल्स की तरफ फिर से आता हूं, क्योंकि आपको ये बतलाना, ये याद दिलाना जरूरी था कि हम चेन सर्वे में कर क्या रहे हैं। हम चेन सर्वेइंग में रेंजिंग कर रहे हैं और चेनिंग कर रहे हैं। तो रुकावटें भी इसी तरीके से आएंगी। कभी चेनिंग के में रुकावट आएगी, कभी रेंजिंग में रुकावट आएगी, ठीक है, और कभी दोनों में रुकावट आएगी। यानी कि ऐसा मौका आएगा कि आप चेनिंग तो कर पाएंगे लेकिन रेंजिंग नहीं कर पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप रेंजिंग कर पाएं और चेनिंग ना कर पाएं। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों काम नहीं कर सकेंगे। ठीक है, इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा। जैसा कि एक और हम डॉक्यूमेंट देखते हैं अभी यहाँ पर। इसकी मिसाल के तौर पर ये देखिए, जैसा मैं अभी आपको बतलाया था, क्या बतलाया था कि भाई रुकावटों के कई किस्में हैं। कौन सी किस्में? पहली किस्म ये है कि आप क्या कर सकेंगे, आप चेनिंग कर सकेंगे लेकिन आप क्या नहीं कर सकेंगे, आप रेंजिंग नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब क्या है? कोई बतला सकते हैं? कि चेनिंग मुमकिन है लेकिन जो है क्या मुमकिन नहीं है? रेंजिंग मुमकिन नहीं है। ये कब हो सकता है बताइए? सर जब बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तब सर। जी सर, निशान ना लग पाए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले क्लासेस में हम इनडायरेक्ट रेंजिंग किए हैं। क्या किए हैं? इनडायरेक्ट रेंजिंग के बारे में हम थ्योरी सब्जेक्ट्स में हम पढ़े हैं, थ्योरी क्लास भी किए हैं, जिसकी रिकॉर्डेड क्लास आपके पास मौजूद है। और इसके अलावा इनडायरेक्ट रेंजिंग का एक्सपेरिमेंट हम फील्ड पर जाकर किए हैं, उसका भी रिकॉर्डेड एक्सपेरिमेंट आपके मौजूद है। तो जो पहली किस्म है
रुकावटों की, ऑब्स्टेकल्स की, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आप चेनिंग कर सकते हैं लेकिन रेंजिंग नहीं कर सकते। रेंजिंग का मतलब कोई ऐसी रुकावट आ गई, जैसा कोई जो है पहाड़ आ गया, या जो पहाड़ का मतलब बिल्कुल माउंटेन नहीं, मतलब कुछ टीला टाइप, एक ऊंचा और गहरा वाला मकाम आ गया, या कोई जो है झाड़ आ गया, कोई जंगल वाला इलाका आ गया। तो ऐसे इलाके में, ऐसे मौके पर जहां पर जमीन ऊपर और नीचे है और झाड़ है, झाड़ियां हैं, जंगल टाइप इलाका है, तो वहां पे हम क्योंकि देख नहीं सकते हैं, आगे का जो पॉइंट है उसको हम देख नहीं सकते हैं, इसलिए तो क्या नहीं कर सकते हैं हम रेंजिंग नहीं कर सकते हैं। जो पहला केस है, रेंजिंग नहीं कर सकते हैं लेकिन चेनिंग कर सकते हैं। तो इसको हल करने के लिए ऑलरेडी हम इसको हल कर चुके हैं। हमारा जो रैंडम लाइन रेंजिंग है या रेसिप्रोकल रेंजिंग है, तो रैंडम लाइन रेंजिंग के जरिए या रेसिप्रोकल रेंजिंग के जरिए हम पहले रेंजिंग कर लेंगे, उसके बाद हम चेन के जरिए हम जो है आप यानी कि फासला मालूम कर लेंगे। अगर यानी कि जमीन ऊपर और नीचे है तो हम रेसिप्रोकल रेंजिंग कर लेंगे। अगर झाड़ वाला इलाका है, जहाँ सर्वे लाइन के इलाके में हम चेन लेकर जाना ही मुश्किल है, तो हम वहाँ पे मैथमेटिक्स के फार्मूले के हिसाब से, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से हम तो इनडायरेक्ट मेथड से भी हम मालूम कर ले सकते हैं। तो ये टॉपिक यानी कि ऑब्स्टिकल्स का पहला टॉपिक हम इनडायरेक्ट रेंजिंग के जरिए हम ये मुकम्मल कर चुके हैं, एक्सपेरिमेंट के जरिए भी मुकम्मल कर चुके हैं, थ्योरी क्लास में भी मुकम्मल कर चुके हैं। अब रहा यानी कि सवाल कि हम रेंजिंग कर सकते हैं लेकिन चेनिंग नहीं कर सकते हैं, यानी कि बिल्कुल उल्टा। पहला केस क्या था, पहला केस क्या था, पहले केस में हम चेनिंग कर सकते थे लेकिन रेंजिंग नहीं कर सकते थे, वो हो चुका है हमारी पिछले क्लासेस में, वो हो चुका है। अब सेकंड केस क्या है, हम यानी कि रेंजिंग कर सकते हैं लेकिन चेनिंग नहीं कर सकते। जैसा कि ये पाउंड है, यानी कि एक छोटा सा आपका वो है, समझिए तालाब है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक पाउंड है, ये भी छोटा सा तालाब है, यहाँ पे रिवर है, क्या है यहाँ पे, रिवर है, रिवर है, नहीं कि दरिया है। तो ये तीनों मकामात पर आप तालाब के इस इधर से उधर देख सकते हैं ना। यस सर, बिल्कुल सर। लेकिन यहाँ से वहां आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं का मतलब आप रेंजिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो रिवर है, रिवर के इस तरफ से उस तरफ आप देख सकते हैं। देख सकते हैं का मतलब क्या है, आप रेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तालाब में से हम चेन लेकर जाके हम मेजरमेंट नहीं ले सकते हैं। ठीक है, यस सर। हाँ, तालाब में से लेकर जाकर, रिवर में से लेकर जाके हम क्या नहीं कर सकते, चेनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि पानी में हम चेन लेकर उतर नहीं सकते हैं। तो ये जो रुकावट, ये सेकंड टाइप है, ये सेकंड टाइप है, यानी कि दूसरी किस्म है ये। ठीक है, तो जहां पर पानी वाला इलाका है, दलदली इलाका है, वहां पर हम क्या नहीं कर सकते हैं, हम सेकंड केस में आ गए हैं, जहां पर हम चेनिंग नहीं कर सकते, मतलब चेन लेके फासला मालूम नहीं कर सकते हैं, लेकिन रेंजिंग कर सकते हैं। अब इसको कैसे हल करेंगे, इसका पहला तरीका आप देख लीजिए। यहाँ पर एक पाउंड है, मतलब एक कुछ है, यानी कि छोटा सा तालाब है। तो क्योंकि हम रेंजिंग कर सकते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, ये ए और बी हमारा क्या है, वो क्या होना चाहिए आपके, वो है यानी कि चेन लाइन है, क्या है ये, सर्वे लाइन है या चेन लाइन है। ए और बी ये हमारा सर्वे लाइन है। तो और ये सी और डी हम रेंजिंग के जरिए, क्योंकि हम देख सकते हैं ना, ए से हम बी को देख सकते हैं, जब देख सकते हैं तो, और सी और डी को भी हम डायरेक्ट रेंजिंग के जरिए एक सीध में, एक स्ट्रेट लाइन में लगा सकते हैं ना स्टूडेंट्स। यस सर। यस सर। हाँ, जब लगा सकते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले ये पॉइंट्स लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है हमको ये सी और डी के बीच का फासला मालूम करना है। क्या मालूम करना है, फासला, डिस्टेंस। हाँ, ये सी और डी, यानी कि पॉइंट से पहले वाला पॉइंट सी
पॉइंट से बाद वाला पॉइंट डी, दोनों के बीच का फासला मालूम करना है, जो हम मालूम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम वहां चेनिंग नहीं कर सके हैं। तो हम क्या करेंगे, सी से एक परपेंडिकुलर लेंगे। क्या लेंगे? सी से परपेंडिकुलर पॉइंट ऊपर इस तरफ, दाएं तरफ या बाएं तरफ लेंगे, यानी कि ई तक लेंगे, और सी से ई का फासला आप नोट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ई से फिर एक परपेंडिकुलर लेंगे इधर, और उसके बाद यहां डी से एक परपेंडिकुलर लेंगे, सी और ई के बराबर, डी और एफ, सी और ई के बराबर लेंगे, ठीक है। बात समझ आई आपको? यस सर। जी सर। पहले क्या करना है, सी से एक परपेंडिकुलर लेना है, सी और ई जो भी फासला आप नोट किए हैं उसके बराबर, और यहां से डी और एफ को, एफ की तरफ आप फासला लेंगे। डी और एफ किसके बराबर रहना है? सी और ई के बराबर रहना है। सी और डी के और बराबर। ई और एफ को मेजर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? मेजर, उससे हमको सी और डी का डिस्टेंस मालूम चल जाएगा। ई और एफ के बीच में चेन बिछाकर हम वहां का फासला मालूम कर लेंगे, जो किसके बराबर हो जाएगा? डी, सी और डी सी के और बराबर। डी। सी डी के बराबर। बात समझ में आ गया आपको? यस सर। जी सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए, अब एक और केस है इसी चीज को, पॉइंट यही है, यही पॉइंट है, और यही ए बी सी और डी पॉइंट्स हैं, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए आप, ये जो सी और ई पे हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे। क्या लेंगे भाई? परपेंडिकुलर लेने के बाद हमको क्या करना है, अब ट्रायंगल बनाते हैं। इसका फासला मालूम करना है। किसका फासला मालूम करना है? यस सर। सी और डी का फासला मालूम सी और करना डी है, का। और ई और डी का फासला हम चेन की मदद से मालूम करेंगे। तो हम, हमारे पास Yes, क्या sir. क्या मालूम है? सी और ई मालूम है, ई और डी मालूम Yes, है। sir. तो हम पाइथागोरस थ्योरम से ये मालूम कर सकते हैं ना? यस सर। यस सर। जी सर। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हम क्या करेंगे, सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट ई डी स्क्वायर माइनस सी ई स्क्वायर अंडर रूट। यस सर। हाँ, तो हेलो सर। हाँ, एक मिनट, एक बार रुक जाइए आप, मेरे को खत्म करने दीजिए, फिर आप बोलिए। तो इसमें और इसमें जो फर्क है, फर्क क्या है? ये डायरेक्टली हम फील्ड पर यहां से भी एक परपेंडिकुलर ले लिए, यहां से भी एक परपेंडिकुलर ले लिए, और ये ई और एफ का फासला मालूम कर लिए, जो के सी और डी के बराबर है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम आपके मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम दो फासले मालूम कर रहे हैं, सी ई परपेंडिकुलर, ई डी जो हाइपोटेन्यूज है वो उसका फासला मालूम कर रहे हैं। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम इसका फासला, सी डी का फासला मालूम कर रहे हैं। हाँ, अभी कोई कुछ डॉट पूछ रहे थे, बताइए। सर ये तो समझ में आ गया सेकंड वाला सर, बट फर्स्ट वाला क्लियर नहीं हो पा रहा सर। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके बना लेंगे सर। सेकंड वाला, फर्स्ट वाला में सर, फर्स्ट वाले में फील्ड पर ही हम देखिए आप, क्योंकि सी ई जो परपेंडिकुलर लाइन है, हो जाएगा सर। हाँ, रेजिंग रॉड्स लगाना है, और डी एफ जो परपेंडिकुलर लाइन है वो क्योंकि परपेंडिकुलर होने की वजह से ये रेक्टेंगल है। क्या है भाई? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल रहते हैं ना? यस सर। हाँ, बस उस वो हिसाब से ई एफ सी डी के बराबर रहेगा, ठीक है। सर एक सवाल यहाँ पे बनता है फर्स्ट वाले में कि सर ये जो आपने सर सी पॉइंट लिया, सर नीचे करिएगा थोड़ा सा। एक मिनट, बोलिए। सर ये जो आपने सी और डी पॉइंट लिया, सर ये तालाब के जस्ट किनारे में क्यों नहीं लिया, थोड़ा सा फासले भी क्यों लिया सर आपने? ये जो है हम रेंजिंग के हिसाब से लिए, आप कहीं पर भी ले सकते हैं। अच्छा, कहीं पे भी ले सकते हैं। वहां पे कोई कायदा नहीं है कि आप करीब लें दूर लें, आपको क्योंकि रेंजिंग करना है, ए और बी हमारा जो सर्वे लाइन है उसके मुताबिक लेना है, उसकी सीध में लेना है, स्ट्रेट लेना है। आप थोड़ा करीब आ जाइए, थोड़ा दूर चले जाइए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। सर हमारा मकसद डिस्टेंस फाइंड करना है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि ये सर्वे लाइन के दरमियान जो ऑब्स्टेकल है, उस ऑब्स्टेकल का जो कैफियत है कि हम वहां पर चेनिंग नहीं कर सकते हैं, डिस्टेंस मालूम नहीं कर सकते हैं, उसको हल करना, वही हमारा मकसद है। जी सर, ये तो आसान है। सी और डी पॉइंट से हम परपेंडिकुलर लाइन लेके एक पैरेलल लाइन ले लेंगे सी डी का,
जो EF हमारा और आसानी से हम कर सकते हैं सर। जी सेकंड वाले में सर जो आपने पॉइंट बताया था कि सर ये C और D ये भी समझ में आया। उसके बाद सर ये C पॉइंट से क्रॉस स्टॉप की मदद से सर एक परपेंडिकुलर लाइन लेंगे और C और E के बीच का कितना डिस्टेंस होना चाहिए सर? सी और ई के बीच में डिस्टेंस की कोई कायद नहीं है। हमारा मकसद तो सी और ई find का कर लेंगे। फासला मालूम करना नहीं है। find कर लेंगे। आप कहीं पर भी ले सकते हैं, लेकिन क्या है, ये डी पॉइंट नजर आना, आपको क्या नजर आना भाई? डी पॉइंट। डी पॉइंट के बीच में ये तालाब नहीं आ जाना। वो हिसाब से आप लेना पॉइंट। सर अब समझ में आ गया। C और E को तो फाइंड कर ही सकते हैं। C और सॉरी उसको भी फाइंड कर दे, आसानी से निकल जाएगा सर। अब देखिए, मैं तालाब का बतला दिया, और अभी हम दरिया का यानी कि उसका मालूम करेंगे, यानी कि रिवर पे है। अब ये देखिए ए और बी, जहां मेरा कर्सर नजर आ रहा है ना आपको, यस सर। ए और बी ये हमारा सर्वे लाइन है। और क्योंकि हम रेंजिंग कर सकते हैं, हमेशा याद रखिए आप, केस क्या है, सेकंड केस है ये। सेकंड केस में आप रेंजिंग कर सकते हैं, चेनिंग नहीं कर सकते। तो ए और बी पे हम क्या करेंगे, सी और डी पॉइंट भी लगा लेंगे। ठीक है, ठीक है Yes, sir. स्टूडेंट्स। यस सर, यस सर। हाँ, अब क्या करना है, अब क्या करना है भाई, अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे सी से एक परपेंडिकुलर लाइन इस तरफ लेना। किस तरफ लेना? इस तरफ, यानी कि दाएं तरफ आप लीजिए। और ई से एक और एक परपेंडिकुलर लेना इधर। और सी और ई का एक सेंटर पॉइंट लोकेट करना, उसको बोलना एफ। क्या लोकेट करना बोलिए आप? सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट एफ सर। सेंटर पॉइंट। देखिए हमेशा याद रखिए, फिर से मैं बोल रहा हूं, सी से ई की तरफ यानी कि दाएं तरफ एक लाइन लेना है जो परपेंडिकुलर लेना है 90 डिग्रीज। उसके बाद ई से एक परपेंडिकुलर लाइन इस तरफ लेना है। लेने के बाद यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट लोकेट करना है एफ। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? यस जी सर। सर। तो ये जो पॉइंट कहाँ तक आगे तक लेना है, वहां तक लेना है, वहां तक लेना है, नहीं वहां तक लेना है जहां से ये डी एफ और ये जो नया पॉइंट जो आने वाला है वो नजर आ जाना, एक लाइन में आ जाना। ये तो ऑटोमेटिक मैच हो जाएगा सर। नहीं, ऑटोमेटिक नहीं बेटा, ये जो जी पॉइंट है ना, ये जी पॉइंट अगर आप इधर लिए तो ऑटोमेटिक कहां से होगा? नहीं सर, यहाँ पे तो दिखाई पड़ेगा सर। हाँ, तीनों जो है एक हिसाब से लेना है सेंटर पॉइंट से। तो यहाँ पे एक मिनट सर एक मिनट सुनिए पहले सुन लीजिए। अब क्या है, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बनेंगे। क्या बनेंगे भाई? दो ट्रायंगल बनेंगे जो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट साइड रहेंगे और इक्वल रहेंगे। यस सर। दोनों के अपोजिट साइड रहेंगे और इक्वल रहेंगे, इक्वल होंगे। हाँ, तो ये जो ई और जी का फासला है वो किसके बराबर रहेगा? सी और डी के बराबर रहेगा, जो हमको मालूम नहीं कर सकते हैं। ई और जी का फासला किसके बराबर रहेगा? सी और डी के बराबर रहेगा। ये थर्ड तरीका है, यानी कि दरिया वाला है। सेकंड केस में हम आपको दो पॉइंट्स के बारे में बताए हैं और एक दरिया वाला बताए हैं। अब एक और केस हम देख लेते हैं, फिर हम आपके क्वेश्चंस लेंगे। अब ये तीसरा केस है। कौन सा केस है भाई? थर्ड केस। थर्ड केस में क्या है, आप ना तो चेनिंग कर सकते हैं ना तो रेंजिंग कर सकते हैं। पहला केस क्या था, आप चेनिंग कर सकते थे, रेंजिंग नहीं कर सकते थे। उसके लिए रेंजिंग या रेसिप्रोकल रेंजिंग कर लिए, वो हल हो चुका। सेकेंड केस क्या था, आप रेंजिंग कर सकते हैं, चेनिंग नहीं कर सकते, यानी कि दरिया आ गई, तालाब आ गया, दलदली इलाका आ गया, ठीक है, वो भी हम देख लिए। अब थर्ड केस क्या है, रुकावटों का। ये किस चीज के केसेस चल रहे हैं? ऑब्स्टेकल्स या रुकावटों के केसेस चल रहे हैं। तो इसमें थर्ड केस क्या है, ना तो आप चेनिंग कर सकते हैं ना ही आप रेंजिंग कर सकते हैं। तो ये कैसा है, एक बहुत बड़ा पहाड़ आ गया है या एक बिल्डिंग आ गई है, आप चेनिंग करते हुए जा रहे हैं, एक पहाड़, बहुत बड़ा पहाड़ है, या आप चेनिंग करते हुए जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग आ गई है। तो वैसे मौके पर आप बिल्डिंग के उधर नहीं देख सकते हैं ना,
तो मतलब आप रेंजिंग नहीं कर सकते हैं। और बिल्डिंग में से जाकर आप चेन पकड़ के आप फासला भी मालूम नहीं कर सकते, मतलब आप चेनिंग भी नहीं कर सकते। तो ऐसे मौके पे क्या करना है, अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो बिल्डिंग है, ये जो सर्वे लाइन है, अब सर्वे लाइन पे क्या करना, हम ये यहाँ से कहीं से हम सर्वे करते करते बिल्डिंग तक आ गए, ठीक है। अब ये ए पॉइंट है, सी पॉइंट और डी पॉइंट लगा लेना। यहां तक आप समझे बात? यस सर। क्योंकि मैं स्टेप बाय Yes, स्टेप sir. रुक रुक के बतला रहा हूं मैं। अब यहाँ पे कहीं से आप सर्वे करते हो, ये बिल्डिंग आ गई आपके सामने बिल्डिंग आ गई। अब आप रुक गए, रुक क्यों गए? क्योंकि रुकावट आ गई इसलिए आप रुक गए। तो ए से बिल्डिंग तक जो सर्वे लाइन है, इस सर्वे लाइन पे 2 पॉइंट्स लेना है, उसका नाम क्या है? सी और डी। डी। अब ये फासला कितना होना बोल के नहीं पूछना, आप अपने हिसाब से ले लीजिए, ठीक है। सी और डी का फासला कितना होना बोल के पूछने का नहीं रहता है, आप अपने हिसाब से 4 मीटर 5 मीटर जो भी मीटर है आप ले लीजिए, इसमें कोई कायद नहीं है। अब सी और डी आप सर्वे लाइन पे ले लिए, क्लियर हो गया? यस सर। अब क्या करना, सी Yes, से sir. कुछ फासले पर आप एक पॉइंट लगाना, उसको बोलना C1, और ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर रहना, ठीक है। यस सर। यस सर। उसी तरीके से डी से एक पॉइंट लेना, परपेंडिकुलर लाइन, उसका नाम है D1। डी से D1 का जो फासला है, जो भी आप तय किए हैं, वो सी से C1 के बराबर रहना, ठीक है। यस सर। यहां तक समझे आप? यस सर। यस थोड़ा और जूम करूं मैं, जूम कर दूं? नो सर। बराबर है? यस सर। अब देखिए, आप लोगों को क्लियर नजर आना होगा, जूम किया मैं। ये सर्वे, फिर से मैं बोल रहा हूं अगर आप समझ नहीं आ रहा था, ए से यहाँ बिल्डिंग तक एक लाइन है, सर्वे लाइन है। अब इधर जाना है हमको, इधर जाना भी है, रेंजिंग भी होना है, चेनिंग भी होना, जो दोनों नहीं कर सकते हैं, अब हम करना चाह रहे हैं। तो सी से C1 तक आप क्या करिए, पॉइंट लीजिए, परपेंडिकुलर लाइन लीजिए, और डी से D1 तक, दोनों में कॉमन क्या चीज होना है? डी से D1 भी परपेंडिकुलर रहना, सी से C1 भी परपेंडिकुलर रहना, और दोनों distance इक्वल भी रहना। सी से C1 बराबर होना डी से D1, ठीक है। अब यहाँ 2 Yes, पॉइंट्स sir. आ गए, यस सर। Yes, sir. ये दो, C1 and D1. अब ये 2 पॉइंट्स की मदद से ये जो लाइन है, इसको रेंजिंग करते हुए स्ट्रेट आगे आगे लेके चले जाना यहाँ तक, यानी कि बिल्डिंग के आगे तक, क्योंकि 2 Yes, पॉइंट्स sir. मिल गए तो हम रेंजिंग कर सकते हैं ना। यस Yes, सर। sir. अगर 2 पॉइंट मिल गए, 2 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, तो आगे भी हम पॉइंट्स लगा सकते हैं, Yes, नहीं लगा सकते डायरेक्ट रेंजिंग के जरिए। यस सर। तो C1 D1 जो 2 पॉइंट्स आ गए हैं, हम ये बिल्डिंग के आगे तक हम ये जो लाइन है, नई लाइन जो अभी कायम हुई है, उसको आगे बढ़ा देना यहाँ तक। और ये C1 D1 का जो फासला है, वही उसी तरीके से यहाँ पे E1 F1 बोल के फासला ले लेना, पॉइंट्स ले लेना, किसके बराबर? C1 D1 के बराबर। C1 D1 सर। C1 D1 मालूम आपको, C1 Yes. भी मालूम, D1 भी मालूम। अब क्या करना, जैसा यहां से ऊपर 90 डिग्री पे गए थे, यहां से ऊपर 90 डिग्री पे गए थे, उसी तरीके से यहां से नीचे 90 ऊपर से डिग्री पे नीचे। उतरना है। यस यहां से नीचे 90 डिग्री पे उतरना है। बात समझ में आई आपको? यस Yes, सर। और किसके Yes, बराबर sir. उतरना, किसके बराबर नीचे आना? C1 D1। D1 या C1 के बराबर E1 से नीचे आना, परपेंडिकुलर, F1 से नीचे आना, परपेंडिकुलर, ठीक है। जब परपेंडिकुलर लाइन आ जाएंगी, वो जो 2 पॉइंट्स रहेंगे, वो रहेंगे E और F, और ये E और F A C D के रेंजिंग में रहेंगे। किसके रेंजिंग में रहेंगे? A C D के और D। रेंजिंग में रहेंगे। इसी को आप आगे बढ़ा के यहाँ B पॉइंट भी नोट कर लेना, तो ये पूरी लाइन हो जाएगी A C D E F B, पूरी की पूरी लाइन क्या हो जाएगी भाई? रेंजिंग में आ जाएगी। मतलब रेंजिंग। पहला जो आपका ऑब्स्टेकल था, रेंजिंग नहीं कर सकते, वो आप रेंजिंग कर चुके हैं। यस सर। अब रह गया चेनिंग करना है। तो चेनिंग करने के लिए आप यहां तक तो फासला मालूम है ना आपको, ए से सी Yes, मालूम है या डी तक मालूम है, ठीक है।
अब D से E का फासला कैसे मालूम होगा? D1 से, ये D1 से E1 का जो फासला है, D1 से E1 का जो फासला है वही फासला D और E का रहेगा। अगर आपको ये वाला ACD का फासला होना है, EF का फासला होना है, वो CD के बराबर रहेगा। C1 D1 का फासला होना है तो E1 F1 के बराबर रहेगा। जो भी फासला यहां होना है वही फासला ऊपर वाला फासला ही रहेगा। ठीक है? यस सर। तो ये हमारा केसेस थे। किसके केसेस थे? जिसमें आप ऑब्स्टेकल आ जाएगा, जिसमें आप रेंजिंग नहीं कर सकते हैं, चेनिंग कर सकते हैं, जो हम ऑलरेडी पिछले क्लासेस में लेबोरेटरी में पढ़ चुके हैं, थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं। और दूसरा जो केस था कि आप रेंजिंग तो कर सकते हैं लेकिन चेनिंग नहीं कर सकते हैं, ये अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़े हैं। अब तीसरा केस जो था जिसमें आप रेंजिंग भी नहीं कर सकते हैं, चेनिंग भी नहीं कर सकते हैं, वो अभी अभी हम आपके सामने बतलाए हैं, जो भी आपके सामने पेपर है। तो इस तरीके से जो रुकावटों पर जो सर्वे है, यानी कि ऑब्स्टेकल्स इन चेनिंग, ऑब्स्टेकल्स इन चेन सर्वेइंग, तो इस ये जो टॉपिक आज आपके सामने कवर किए हैं, और इसके ऊपर प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन आप सिलेबस के मुताबिक आप पढ़िए और मैथमेटिक्स की मदद से, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से, और इस तरीके अमली तौर पर इस तरीके के जरिए आप इन मुश्किलात को, इन हडल्स को, इन ऑब्स्टेकल्स को, इन रुकावटों को दूर करते हुए रेंजिंग भी कर ले सकते हैं, चेनिंग भी कर ले सकते हैं। तीनों केसेस में आप अपना सर्वे जारी रख सकते हैं। तो अगली क्लास में हम अगले टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। एक मिनट।